Good morning, students. Now in this video we are going to discuss Bernoulli's equation. What is Bernoulli's equation? कौन सा है? P1 ये वाला, ये ले लो या ये ले लो, मतलब ये जो है कांस्टेंट P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम कैसे डिराइव कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो बर्नौलीज प्रिंसिपल वाला जो भी टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो मान लो अभी तक जो भी था हमने स्टैटिक फ्लूइड के बारे में जो भी था वो पढ़ा। जब वो स्टैटिक फ्लूइड हो और प्रेशर आपको मेज़र करना हो, बराबर समझना है। अगर फ्लूइड स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, तो आप क्या ले सकते हो? P इज इक्वल टू रो जी एच। हाँ, लेकिन अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जैसे कि ये पाइप है और यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये H1 हाइट पे है, मान लो ये पॉइंट H1 हाइट पे है और ये पॉइंट H2 हाइट पे है यहाँ से, ठीक है, और ये फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो। हम जो भी फ्लो की बात करें यहाँ पे आइडियल फ्लूइड और स्ट्रीमलाइन फ्लो की ही बात करेंगे। मान लो ये A और ये B, फ्लूइड यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। सो क्या हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन P इज इक्वल टू रो जी एच, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, डेंसिटी रो है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं? नो। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज ये जो भी फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच, इट इज़ ओनली फॉर स्टैटिक फ्लूइड। ना हम जो बात करने वाले हैं आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड जो होता है ना, आइडियल फ्लूइड की बात करने वाला, आइडियल फ्लूइड फ्लो की बात करने वाले, यहाँ पे जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो आइडियल फ्लूइड है, फ्लूइड होता है। उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है? फर्स्ट वन इज़ इनकम्प्रेसिबल, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था, मतलब नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में चेंज नहीं होगा। सेकेंड वन नॉन विस्कस, नॉन विस्कस मतलब स्मूथली एक के ऊपर दूसरा लेयर जाएंगे ऐसे, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी बात कर ली, मतलब नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं होगा, बराबर समझना, क्योंकि यहाँ पे आपकी बुक में यही सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, तो नो फ्रिक्शन। एंड थर्ड वन इज़ इरोटेशनल, इरोटेशनल मतलब उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है, जैसे ऐसे राउंड में एंगुलर मूव कर रहा हो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक आइडियल फ्लूइड के पास होती है, और वो हम ये फ्लूइड में ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हमें क्या मेज़र करना है? प्रेशर डिफरेंस मेज़र करना है। तो ये जो बात है स्टैटिक फ्लूइड में ये तो हम सीख चुके हैं, लेकिन अगर मान लो फ्लूइड फ्लो कर रहा है और हमें प्रेशर मेज़र करना है, तो बर्नौलीज़ ने हमें एक इक्वेशन दिया है, बर्नौली ने एक प्रिंसिपल दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर मेज़रमेंट, प्रेशर का जो डिफरेंस है वो मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं। लेकिन हमें जो भी फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो स्ट्रीमलाइन हो और आइडियल हो, वो दोनों बात यहाँ पे हमें कंसिडर करनी है, ध्यान में रखनी है कि ये फ्लूइड आइडियल फ्लूइड ही है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक इसके पास है। ओके, चलो, मतलब ये हम P इज इक्वल टू रो जी एच वाली फॉर्मूला नहीं लगा सकते। बर्नौलीज़ का इक्वेशन क्या है? P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मतलब ये जो है वो है बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन ये हम डिराइव करने वाले हैं, मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे हमने कहाँ पे कांस्टेंट देखा? ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो, है ना। कांस्टेंट कब देखा? जब फ्लूइड कौन सा हो? ये वाला इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो। ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने देखा, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे
P प्लस, यहाँ पे P1 नहीं लेना है, P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रेट ऑफ फ्लो है वो कॉन्स्टेंट है और ये आइडल फ्लूइड है, ठीक है। तो ये हमें डिराइव करनी है ये फार्मूला, P1 इज इक्वल टू रो जी एच 1 प्लस 1/2 रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच 2 प्लस 1/2 रो वी टू स्क्वायर। अब ये जो लॉ है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। ये क्या होता है, ये टर्म है ना, बराबर समझना, ये टर्म क्या होती है, ये इक्वेशन में ये टर्म क्या होती है, टोटल एनर्जी। देखो, टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, जो फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जो आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके पास ये टोटल एनर्जी है। तो ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज कांस्टेंट, ठीक है। अब हम जो अभी डिराइव करने वाले हैं और बर्नौलीज इक्वेशन, वहाँ पे बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, आपको समझाते जाऊँगी और ये कैसे कैसे ये इक्वेशन आ रहे हैं मैं बोलती जाऊँगी, आप समझते जाना, ठीक है। देखो, ये फिर से बर्नौलीज इक्वेशन की ही बात हो रही है। फ्लूइड कौन सा है, आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है और हम क्या मेजर कर रहे हैं, बराबर ध्यान रखना, क्या मेजर करें, प्रेशर डिफरेंस। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तब प्रेशर डिफरेंस क्या हो रहा है, तो वही बर्नौली ने हमें इक्वेशन दिया। चलो, आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसिडर करना है। वी विल कंसिडर अ फ्लूइड कंटेन इन बिटवीन ए बी। अब ये क्या है, यहाँ पे ये जो फ्लूइड है उसकी हाइट ग्राउंड लेवल से H1 है और यहाँ की जो हाइट है H2 है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से प्रेशर लग रहा है, यहाँ से प्रेशर लग रहा है, तो ये फ्लूइड यहाँ जा रहा है और ये फ्लूइड यहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर P1, क्रॉस सेक्शन एरिया A1, और क्योंकि ये मूव कर रहा है तो वेलोसिटी होगी V1 और यहाँ पे वेलोसिटी होगी V2, मतलब P1 A1 V1 और यहाँ पे P2 A2 V2, ठीक है। ये ए बी से ए डैश टू बी डैश जा रहा है, जो भी फ्लूइड है ए बी से कहाँ जा रहा है, ए डैश बी डैश जा रहा है। तो ये पूरा जो भी सेक्शन है ए बी वो हमें कंसिडर करना है। तो वी विल कंसिडर अ फ्लूइड कंटेन इन बिटवीन ए टू बी। हमें ये पूरा फ्लूइड कंसिडर करना है, ए टू बी वाला जो ए डैश टू बी डैश जा रहा है। इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, दिस फ्लूइड सेक्शन मूव टू ए डैश बी डैश। अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, कितने टाइम में, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। बहुत छोटा सा इंटरवल होता है डेल्टा टी, आपको लेना है। तो ये ए बी से कहाँ जा रहा है, ए डैश टू बी डैश। वी विल अप्लाई वर्क एनर्जी थियरम। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, तो वी विल अप्लाई अ वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम हमारा क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमें ले लेना है, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो, देखो ये कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे वर्क डन लास्ट में आएगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सब कुछ कहाँ से आया, ये हमें लेना है, लेकिन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो वर्क डन बाय प्रेशर, प्रेशर की वजह से क्या होगा, मतलब फोर्स की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर लग रहा है तभी तो फ्लूइड मूव कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर जो लगा रहा है उसकी वजह से ये फ्लूइड जो है मूव कर रहा है। तो फ्लूइड का प्रेशर भी लिख सकते हो आप एक तरीके से, ओके। वर्क डन बाय प्रेशर, और वी कैन से वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है। डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डैश टू प्लस डब्ल्यू बी बी डैश। कहाँ से कहाँ कितना हो रहा है वर्क डन, ए टू ए डैश जा रहा है वर्क डन को ले सकते हैं हम, और बी टू बी डैश, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या लग रहा है, P इज इक्वल टू एफ बाई है, हमें वो फॉर्मूला पता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो जो भी फोर्स है, ये फोर्स की बात हो रही है। प्रेशर कब क्रिएट हो रहा है, जब फोर्स लग रहा है। तो फोर्स
वाली फॉर्मूला हमें लिखनी है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे मैंने वो दोनों मल्टीप्लाई किया, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इन दिस एट दिस पॉइंट P1 एंड एरिया इज A1, तो हम ले लेंगे P1 A1, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क की फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होगा P1 A1, डिस्प्लेसमेंट अब ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, इतना मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इतना मूव कर रहा है, तो क्या होता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास कौन सी फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं वेलोसिटी इनटू टाइम कर सकती हूँ, ये फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ। तो ये डिस्प्लेसमेंट या ले लो या डिस्टेंस ले लो, कितना है v इंटू टी है, देखो v इंटू टी, तो कितना डिस्टेंस यहाँ पे जो फ्लूइड मॉलिक्यूल से यहाँ जा रहा है, तो v1 इंटू डेल्टा टी। क्यों v1, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी v1 है। तो ये फार्मूला में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए v1 और हमने कौन सा टाइम कंसिडर किया है, डेल्टा टी। सो वी विल मल्टीप्लाई v1 इंटू डेल्टा टी टू फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट। प्लस अब यहाँ पे बराबर समझना है, ये प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ये फ्लूइड को आगे धकेल रहा है, लेकिन ये फ्लूइड को क्या कर रहा है, ये थोड़ा हाइट पे है, तो ये जितना ये फ्लूइड आगे बढ़ेगा उतना ये नहीं बढ़ेगा, ये पार्ट ज़्यादा है, ये पोर्शन कम है, ये पोर्शन ज़्यादा है, बराबर समझना। ये प्रेशर यहाँ से मतलब ये फ्लूइड यहाँ से प्रेशर लगा रहा है, तो ये फ्लूइड यहाँ से प्रेशर लग रहा है, आपको आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में प्रेशर P2 लग रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रेशर P1 लग रहा है, बराबर समझना। प्रेशर P1 पॉजिटिव डायरेक्शन में है, प्रेशर P2 नेगेटिव डायरेक्शन में है, दैट्स वाई वी पुट नेगेटिव साइन। सो ये भी वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये सेम फॉर्मूला प्लस और माइनस, माइनस P1 A1 V1 डेल्टा टी, P2 A2 V2 डेल्टा टी, ओके। अब कितने मास का फ्लूइड यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो डेल्टा एम, ठीक है, डेल्टा एम इज इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। रो इज इक्वल टू एम बाई वी वाली फॉर्मूला है। तो कितना, तो डेल्टा एम जितना डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एम जितना फ्लूइड यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उसकी वजह से ये भी यहाँ से यहाँ इतना मूव कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू रो इंटू वी। अब रो की जगह तो मैंने रो ही लिखा है, वी मतलब क्या होता है, वी मतलब वॉल्यूम, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी। वी वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लिया था ना, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, A1, यहाँ की ये एक सिलेंडर जैसा है, तो बेस क्या है A1 और हाइट कितनी है, तो V1 इंटू डेल्टा टी जितनी है। तो ये वॉल्यूम की फॉर्मूला में मैंने क्या लिखा है, बेस इंटू हाइट, ओके। अकॉर्डिंगली आप ये भी लिख सकते हैं, और करके मैंने लिखा है फॉर दिस पॉइंट डेल्टा एम, कितना फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो रो इंटू A2 V2 डेल्टा टी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा एम अपॉन रो यहाँ नीचे ला रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो A1 B1 डेल्टा टी, ठीक है। चलो अब हमारी ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, A1 V1 डेल्टा टी है, A1 V1 डेल्टा टी है, यहाँ पे A2 V2 डेल्टा टी है। तो अगर A1 V1 डेल्टा टी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूँ डेल्टा एम अपॉन रो, तो मैं ये लिख सकती हूँ डेल्टा एम अपॉन रो। और A2 V2 डेल्टा टी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा एम अपॉन रो। तो यहाँ पे A1 V1 डेल्टा टी की वैल्यू पुट की है और A2 V2 डेल्टा टी की वैल्यू मैंने ये पुट कर लिया, दिस वन, ठीक है। चलो दोनों में से डेल्टा एम अपॉन रो कॉमन, सो वी कैन राइट इन द ब्रैकेट P1 माइनस P2। ये कौन सा वर्क डन हुआ है, ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर की जगह, फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो वर्क डन हुआ है वो है डेल्टा एम अपॉन रो P1 माइनस P2। अगेन भूल मत जाना हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कौन सा
थियोरी चल रहा है बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थियरम। बर्नौलीज थियरम में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी इसकी बात चल रही है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर की जगह वजह से ही तो फोर्स या फोर्स की वजह से ही तो प्रेशर क्रिएट होता है। तो फर्स्ट वन दिस एंड सेकेंड वन आपको ये पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेशन फोर्स। ये इक्वेशन आप फेमिलियर है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी। सो वी टेक डब्ल्यू सी इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे ले ली, डेल्टा यू। ठीक है, चलो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखो यहाँ पे एक बात बोलनी रह गई है, ये कौन सा वर्क डन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। तो इसके लिए हमने ये पोटेंशियल एनर्जी वाला इक्वेशन लिया है। चलो सो वी टेक ओमेगा सॉरी डब्ल्यू सी वर्क डन कंजर्वेशन फोर्स की वजह से, इसीलिए डब्ल्यू सी लिखा है, सी फॉर कंजर्वेशन, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। यू मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब ये नेगेटिव साइन और यहाँ पे मुझे यहाँ पे पॉजिटिव करना है, तो इसको मैं आगे लिख सकती हूँ, इसको इसके पीछे लिख सकती हूँ। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल मतलब एट दिस पॉइंट, यू इनिशियल कितना है, यू ए बी, ये पूरे फ्लूइड की ही तो बात हो रही है, सिर्फ इतने की और इतनी की नहीं हो रही। अगर ये यहाँ है और यहाँ से प्रेशर लग रहा है तो ये पूरा फ्लूइड यहाँ से यहाँ ए डैश टू बी डैश जा रहा है, तो हम इतने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो यू ए बी माइनस यू ए डैश बी डैश, तो यू इनिशियल क्या है, पहले क्या था ये वाला, और लास्ट क्या है यू ए डैश बी डैश। ठीक है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है फाइनल और इनिशियल की, तो ये पूरा पार्ट लेना है, ए टू बी और ए डैश टू बी डैश। चलो अब ए बी को अगर मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, बराबर समझना, ए बी को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ए डैश और ए डैश टू बी कर सकती हूँ। ए बी को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ए डैश और ए डैश बी। ठीक है, देखो ए डैश प्लस ए डैश बी माइनस ए डैश बी डैश को मुझे टू पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ए डैश बी प्लस बी बी डैश। तो यहाँ पे ए डैश बी बी डैश ये नेगेटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, माइनस इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यू ए डैश बी, तो क्या बच जाएगा, यू ए डैश माइनस यू बी बी डैश। चलो तो बराबर समझना, ये हमें मिला ये। ठीक है, चलो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एच, लेकिन हमारा फ्लूइड कितना है, डेल्टा टी टाइम में कितना फ्लूइड, कितने मास का फ्लूइड जा रहा है ए बी से ए डैश बी डैश, तो डेल्टा एम, तो डेल्टा एम जी एच वन माइनस डेल्टा एम जी एच टू। अब यहाँ से डेल्टा एम जी एच कॉमन निकाल लिया, तो एच वन माइनस एच टू, तो हमें यहाँ मिला वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा एम जी एच वन माइनस एच टू। चलो ये इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जैसे हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिया, वैसे ही यहाँ पे यू नहीं है लेकिन के काइनेटिक एनर्जी है, तो के एफ माइनस के आई लिया। फिर से ए डैश बी फाइनल क्या है, के ए डैश बी डैश माइनस के ए बी। ठीक है, फिर से ए डैश बी डैश को मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया, ए डैश बी डैश को मैंने ए डैश बी प्लस बी बी डैश में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये ए डैश बी 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 डैश, तो इसको मैंने ये दो पार्ट में डिवाइड किया, माइनस के ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलो ये हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे कंजर्वेशन भी हो ले सकते हो और जी भी लिख सकते हो आप, मतलब ये वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डब्ल्यू जी की ये फार्मूला है, डब्ल्यू एफ की फार्मूला, फ्लूइड प्रेशर वाली फार्मूला ये वाली है हमारे पास, ये वाली, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, जो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, देखो। ठीक है,
और के बी बी डैश माइनस के ए डैश, के मतलब काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है ना, तो यहाँ पे के बी बी डैश है तो 1/2 डेल्टा एम v2² है, और ये के ए ए डैश है तो मैंने लिख दिया है 1/2 डेल्टा एम v1²। ये बी बी डैश है इसीलिए यहाँ पे v2 लिया है, और यहाँ पे ए ए डैश है तो यहाँ पे v1, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। चलो अब ये पूरा मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये वाली फार्मूला और आगे वाली फार्मूला। अगर ये हमने वैल्यू पुट कर दी सभी की, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी तो डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम कैंसल। ठीक है, क्या बचा 1/ρ P1 माइनस P2 प्लस G H1 माइनस H2 प्लस 1/2 V2² माइनस 1/2 V1²। ओके, लेकिन अगर मैंने पूरे इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रो नहीं है तो रो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी रो नहीं है तो ये दोनों में भी रो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये देखो रो रो मल्टीप्लाई हुआ, देखो यहाँ से रो कैंसिल हो गया, यहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी नहीं है मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो P1 माइनस P2 रो G H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2² माइनस 1/2 रो V1²। ठीक है, 1/1 वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 2/2 वाली टर्म राइट हैंड साइड ले लो, P1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड प्लस, ठीक है, रो G H1 प्लस 1/2 रो V1², और यहाँ पे P2, ये P2 नेगेटिव है, यहाँ पे ये P2 नेगेटिव है, लेकिन उसको मैं अगर मैंने राइट हैंड साइड पे ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये P2। ठीक है, प्लस प्लस और माइनस, माइनस रो G H2 है, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जाने पे वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है 1/2 रो V2², तो ये हमारा बर्नौलीज इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा बर्नौलीज इक्वेशन है। देखो आपकी बुक में यहाँ पे है, रीअरेंज द अबव टर्म टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन, और दिस इक्वेशन इज बर्नौलीज इक्वेशंस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन से दैट दिस टोटल एनर्जी 1/2 P1 प्लस P प्लस 1/2 रो V² प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि वो क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, तो हमने क्या कौन सी फार्मूला डिराइव की, अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो कौन आया, बर्नौली आया। बर्नौली ने कौन सा इक्वेशन दिया, प्रेशर फ्लोइंग फ्लूइड का प्रेशर मेज़र करने के लिए, दिस इक्वेशन। ओके, हम कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्लूइड है, जो फ्लो कर रहा है वो स्टैटिक जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो आइडल फ्लूइड है, और उसके पास की कौन सी प्रॉपर्टी है, वो इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है और इरोटेशनल है। ओके, तो ये हमारा होगा बर्नौलीज इक्वेशन। नेक्स्ट में हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। उसकी एप्लीकेशन में क्या है, वेंचुरीमीटर है, टॉरिसेल्यू है, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये वाला देखो P1 प्लस 1/2 रो V1² इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो 2, तो ये वेंचुरीमीटर में मतलब उसकी जो एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की वो यहाँ पे यूज़ होने वाली है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। थैंक यू।